बिल्कुल पटाखे नहीं फोड़ने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी नारका चतुर्दशी एंड छोटी दिवाली। एंड बेसिकली नारका चतुर्दशी एंड छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है इसके बारे में आपको बाद में बता दूँ। सबसे पहले आप सबसे एक बात शेयर करनी है। काफ़ी टाइम हो गए थे, लगभग ऑलमोस्ट 25 डेज हो चुके हैं एंड कोई भी ब्लॉग नहीं आया अपने चैनल पे। वो क्यों नहीं आया उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अपना जो फ़ोन है उसकी डिस्प्ले फूट गई थी। अबाउट मोर देन 20 टाइम्स ये गिरा था, तो उसके बाद जाके ख़राब हुआ था। बट अब सही कर लिया मैंने, तो उसके बाद से कोई ब्लॉग नहीं आया। इनफैक्ट जो लास्ट ब्लॉग था टूर्नामेंट का, वो भी मैंने इसी में किया था जब डिस्प्ले फूट चुका था। बट थोड़ा बहुत काम हो रहा था तो उस टाइम इसी फ़ोन से किया था मैंने, हो गया था। लेकिन उसके बाद बिल्कुल काम नहीं हुआ एंड उसके बाद ये फ़ोन जो है मैंने बनाने दे दिया था। इनफैक्ट फ़ोन 2-3 दिन में आ गया था बन के, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बना। बाकी दिवाली के अवसर पर मैं सोच रहा एक अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँ एंड आपको दिखाऊँ। देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली एक्सप्लोर तो क्या होगा कि यही होगा कि अपने पहाड़ में दिवाली कैसे कैसे मनाते हैं, क्या क्या रस्में होते हैं, जो परंपरा होती है बेसिकली। तो चलो सबसे पहले अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, लगभग 10:30 से ऊपर हो चुका है। एंड अभी एक काम है, वो है कि लड़ियाँ लगाना। ये कुछ लड़ियाँ हैं यहाँ पे, तो ये लगाएंगे हम पहले। गाइस लड़ी लग चुकी है अपनी, मतलब लाइट लग चुकी है, ये देख लीजिए अभी। तो अभी तो लाइट दिख नहीं पाएगी, तो रात को दिखाते हैं इसके सिनेमैटिक्स आपको, ठीक है। ये लग चुकी है लड़ी अपनी एंड आजकल बेसिकली हल भी लगने लगा है। गेहूं की जो बुआई है अपने पहाड़ में होने लगी है। सो गाइस मैंने आपको बताया था कि नरका चतुर्दशी है आज एंड छोटी दिवाली। बेसिकली नरका चतुर्दशी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस दिन नरकासुर जो असुर है उसका वध किया था और 16,100 जो कन्याएं थी उनको मुक्त किया उसके चंगुल से। और रही छोटी दिवाली की बात, तो छोटी दिवाली की बात करूं तो मैंने पापा से पूछा था, तो उन्होंने बताया कि ऐसी परंपरा है अपने पहाड़ में, छोटी दिवाली मनाते हैं पहले से ही। दिवाली जो दिवाली होती है एक्चुअली हम उसको बड़ी दिवाली बोलते हैं बेसिकली, जो दिवाली होती है। बट उससे जो पहला दिन होता है उसे हम छोटी दिवाली कहते हैं और छोटी दिवाली के तौर पे हम मनाते हैं उसे। सो बाकी चलो अभी का काम तो निपट चुका है, अब आपको सीधे मिलेंगे शाम को, मतलब रात को मिलेंगे सीधे आपको। तब तक के लिए आप लोग भी तैयार है करो और अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ खूब मज़े में दिवाली मनाओ। चलो मिलते हैं फिर आपको रात को। चलो देख ही रहे होंगे आप आवाज़ सुन के अभी हो क्या रहा है बाहर। सो अभी टाइम लगभग हो चुका है 6:55 हो चुके हैं, मतलब लगभग 7 बजने वाले हैं। सो छोटी दीपावली की कुछ सिनेमेटिक्स दिखाते हैं। बेसिकली जो दिन में हमने लड़ी लगाई थी उसके कुछ सिनेमेटिक्स लेते हैं। सो चलो चलते हैं छत पे और उसके कुछ सिनेमेटिक्स लेते हैं। चलो ठीक है, पहले बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ क्या सीन है। ये बन रही पकौड़ी और ये बन चुके हैं छोले। तो आज थोड़ी सामान बनेगी, बाकी कल और
मॉर्निंग गाइस एंड वेरी हैप्पी दीपावली टू एवरीवन। और अभी मैं कहाँ हूँ? अभी हूँ मैं किचन में। सो दिखाते हैं आपको। सो अभी क्या चल रहा है कि अभी स्वाने बन रहे हैं, ठीक है। जो मेन डिश होती है, बेसिकली 2-4 और भी होती है, लेकिन जो मेन होती है उनमें से एक बन रही है स्वाले। और ये किसके लिए बनते हैं? इसकी दिवाली नहीं होती बेसिकली। और दिवाली किसकी नहीं होती वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको दिखाते हैं कैसे कैसे स्वाले बन रहे हैं। कुछ ये बन चुके हैं यहाँ पे इस स्वाले, और ये देख लीजिए पकी। तो ये हल्का सा जल चुका है, बट अब मैं माँ के साथ कुछ हेल्प करने वाला हूँ। ये माता श्री। और ये किसके लिए बन रहे इतने सुबह सुबह? ये बन गए हैं उन लोगों के लिए जिनकी दिवाली नहीं होती। और उनकी दिवाली क्यों नहीं होती उसका रीज़न बता दूंगा मैं बाद में आपको, ठीक है। फिलहाल अभी मैं कर रहा हूँ माँ के साथ हेल्प। तो ज़्यादा जलाएंगे नहीं हम इसको, क्योंकि ज़्यादा अगर जला दिए, ज़्यादा करंटनेस अगर इसमें आ गई तो बहुत कठोर होते हैं, करकरे बोलते हैं जिससे। ज़्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि पकौड़ी नहीं बना रहे हैं। पकौड़ी को करना पड़ता है ज़्यादा कुरकुरा, इसको थोड़ा स्मूथ रखना पड़ता है। हल्का सा रेड हुआ फिर कर देना, निकाल देना है, ठीक है। देखो वाह क्या मस्त मस्त स्वाने बन गए। ओशम ओशम गाइस। तो गाइस ये हमारे स्वाले बन चुके हैं पूरी टोकरी भर के। कुछ ये भी है, बाकी 2 यहाँ पे हैं। और अब कढ़ाई निकालेंगे और वो कढ़ाई में रखेंगे, क्योंकि कढ़ाई खाली नहीं करते पूरी, इसलिए 2 स्वाले उसी में रखेंगे। ये पहले से परंपरा आ रही है अपनी, रीति रिवाज यही है अपने। आता है निकालेगी नीचे। तो जब किचन में स्वाले बन रहे थे तो उस टाइम मैंने बताया था कि किन लोगों के लिए बन रहे हैं जिनकी दिवाली नहीं है। तो बेसिकली दिवाली क्यों नहीं होती उनकी, उसका एक रीज़न है। अपने मतलब पहाड़ों में, वैसे तो उत्तराखंड में लगा लो, बाहर भी होता है नहीं होता उसके बारे में मुझे कंफर्म पता नहीं। बट उत्तराखंड में क्या होता है कि जिनके घर में डेथ हुई रहती है किसी बंदे की, या मतलब उनके फैमिली मेम्बर की किसी की डेथ होगी, तो 1 साल तक वो लगभग दिवाली नहीं मनाते। 1 साल तक बेसिकली दिवाली नहीं मनाते हैं। एंड उनके जो सगे संबंधी होते हैं वो भी दिवाली नहीं मनाते हैं। तो जिन लोगों की दिवाली होती है वो लोग मतलब घर पे जो भी बनता है स्वाले पकौड़े या जो जितना दे सकता है मतलब वो देते हैं उन लोगों को, या इनवाइट करते हैं दिवाली के टाइम पे भोजन के लिए उनको। तो यही सब था, इसी रीज़न से हम उनको स्वाले या कुछ भी चीज़ें ऐसे मतलब बना के देते हैं, क्योंकि उनकी दिवाली नहीं होती। तो टोटली मिला के यही रीज़न था। बाकी आप सीधा आपको नाइट को मिलते हैं, और नाइट को तो धमाका ही होगा। आज तो दिवाली है। सो दीपावली सबको एंड जय श्री राम। सो गुड इवनिंग गाइस एंड हैप्पी दिवाली अगेन। तो अभी खाना बनना शुरू हो चुका है। तो बेसिकली इसमें मैंने दाल बनाई, ये दाल बनी है एंड ये सब्जी। और जो दिवाली की डिशेज है वो क्या क्या बन रही है? ये पकौड़ी बन रही है, आपको दिखाते हैं सही से। ये बनती है दाल की, ठीक है, दाल की पकौड़ी। बाकी इस वाले में वही सुबह वाले, एंड इसके साथ ये पकौड़ी बनती है आलू की, ठीक है। बाकी दिखाते हैं आपको प्रोसेस कैसे कैसे बनती है। ये बन रही पकौड़ी, तो गाइस ये लग चुके हैं, ये यहाँ प्लेस कर दिया हमने। गाइस इस दिवाली पटाखे बिल्कुल मत फोड़ना, बिल्कुल एक पटाखा नहीं फूटना चाहिए, एक भी पटाखा नहीं फूटना। एक भी
पटाखा नहीं फूटना चाहिए। गाइस अपने दो फ्रेंड आ चुके हैं, एक नाग एक बालू। ज्यादा ही हो गया। मैं मानी वो ये है बाबा आयुष बाबा। अरे अभी क्या यार बुस सोनो बिल्कुल पटाखे नहीं फोड़ने। गाइस से हमला हो गया ऊपर से हम पे, ऊपरे फ्लोर से। ये उल्टा काम पड़ गया। लड़ी पड़ी पकौड़ियाँ, ये पकौड़ियाँ आलू की पकौड़ी है एंड ये है पापड़ है ना। हाँ ये पापड़ एक घड़ी पे बनता है और काय का बनता है ये हमें बताएंगे भाभी जी। ये दो टाइप के बनते हैं, बताइए भाभी जी कौन कौन से बनते हैं? चावल के भी बनते हैं और सूजी के भी बनते हैं। तो ठीक है आपने सुन लिया, एक चावल के बनते हैं एक सूजी के और ये वाले सूजी के हैं, ठीक है। उसके नीचे दाल की पकौड़ी है, ये दाल की पकौड़ियाँ हैं, दिख रही होगी आपको, एक मिनट है, सॉरी फॉर शूज। ये दाल की पकौड़ियाँ हैं, इसके नीचे जो मैं पहले दिखा चुका हूँ आपको शाम के टाइम। बाकी ये दही है, ये सब्जी दाल है, ये सब्जी है। तो इतने सारे पकवान हैं। बाकी ये जितना चावल बचा है उसमें काट लूँ और ये माता के लिए और भाभी की, ठीक है। एक बार बाय बाय कर दो, हैप्पी दिवाली बोल दो दोनों। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड सबसे पहले आप सबको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सो बेसिकली एंडिंग करते हैं इस वीडियो की एंड कल रात एंडिंग क्यों नहीं की, बिकॉज ऑफ रात को मैं चले गया था फ्रेंड के घर पे, इस वजह से एंडिंग नहीं कर पाया और इसी के साथ सोचा यार मैंने आपको विश कर दूँ मैं गोवर्धन पूजा। सो बाकी एक बार फिर से आपको वेरी हैप्पी गोवर्धन पूजा एंड एंडिंग करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाय।